शुरुआत हम कुछ शब्दों के विश्लेषण के साथ करेंगे। ये वो शब्द हैं जिनके मायने भी हैं और इन्हीं शब्दों के जरिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सियासी रण में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वो शब्द कौन कौन से हैं? जंगल राज, विनाश, अराजकता, कट्टा, क्रूरता और करप्शन। अब आप ये समझ सकते हैं कि इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस पर निशाना साधा होगा और प्रहार कितना तीखा होगा। बिहार चुनावों को लेकर पूरे देश ने एक बात महसूस की कि एनडीए की तरफ से नीतीश सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की लगातार कोशिश की जा रही है और इसी का नतीजा है कि एनडीए उस जंगल राज की याद दिला रहा है जिसके जरिए बिहार की राजनीति के कालखंड का एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ था जिसने बिहार को अलग ही तरह से पूरे देश में पेश किया। बिहार पॉलिटिक्स में जो सबसे कॉमन फैक्टर है, जिस पर सबसे ज्यादा सियासत होती आई है, वो है वहां की कानून व्यवस्था। वहां पर मौजूद बाहुबलियों का खौफ, क्राइम रेट, करप्शन। खास बात यह भी है कि आरजेडी पर बिहार में कानून व्यवस्था को बेहाल करने के आरोप लगते आए हैं और ऐसे में एनडीए का टारगेट बिल्कुल क्लियर रहा। एक एनालिसिस आप करिए। ऐसा कहा जाता है कि किसी बात को अगर बार बार दोहराया जाए तो उसका असर, उसका इंपैक्ट दूर तक जाता है। आपको कुछ कैलकुलेशन के जरिए यह बताती हूं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के चुनावी संग्राम में इस जंगल राज का जिक्र कितनी बार किया, कहां कहां किया, जिससे आपको एनडीए की स्ट्रैटेजी क्या है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यानी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार की जैसी शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक कुल 7 रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर जंगल राज का जिक्र किया, जिसमें 24 अक्टूबर को कर्पूरी ग्राम पहुंचे, कर्पूरी ठाकुर के उस स्पॉट पर पहुंचे जहां से बड़े वोटर्स को साधने की और एनडीए की लेगेसी को बरकरार रखने की कोशिश उन्होंने की। यहां पर 45 मिनट का भाषण दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने 17 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया। फिर 24 अक्टूबर को बेगूसराय में एक बार, 4 बार इस शब्द की चर्चा की। फिर 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर पहुंचे 6 बार, 30 अक्टूबर को ही छपरा में रैली की 5 बार, 2 नवंबर आरा में जहां 4 बार प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज को सेंटर में रखते हुए आरजेडी को कॉर्नर किया, 2 नवंबर को नवादा में जहां 3 बार, फिर 3 नवंबर यानी आज सहरसा में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के जरिए आरजेडी को अपने निशाने पर लिया है। ये साफ है कि बिहार में ये एक बड़ा मुद्दा भी है और जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री मोदी इसे प्राथमिकता दे रहे हैं, इसे प्रेफरेंस पर रख रहे हैं, वो एनडीए की स्ट्रैटेजी को क्लियर करता है। डबल इंजन की एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये कि दिल्ली और पटना से निकला एक एक रुपया, एक एक पाई सीधी सीधी आपके खाते तक पहुंचती है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। और एनडीए जिस बात का जिक्र बार बार करती है वो है विकास की, और इसी नाम पर बिहार में अपनी एक अलग पहचान भी रखती है, एक अलग इमेज प्रेजेंट करती है। अब बिहार में एक वर्ग वो भी माना जाता है जो एनडीए के पक्ष में सिर्फ उसकी इसी नीति के चलते खड़ा हुआ दिखाई देता है, विकास के दम पर। और यही वजह थी कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आरजेडी के नेगेटिव एस्पेक्ट को सामने रखते हुए नजर आए और दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, जिसमें विकास केंद्र में था, जिसको लेकर एनडीए का एक बड़ा योगदान बिहार में रहा भी है।
प्रधानमंत्री मोदी जब जब बिहार पहुंचे, अमूमन उन्होंने अपनी रैलियों में मखाना खेती का जिक्र किया। उन्होंने बिहार वासियों को वो बातें भी बताई जिसने ये बताया कि अब बिहार का मखाना ग्लोबल मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सहरसा के लोगों को यह बताया कि विदेश यात्राओं के दौरान वो दुनिया के नेताओं को मखाने के डिब्बे भेंट करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि वो बिहार के किसानों की मेहनत के बारे में लोगों को बताते हैं और साथ ही बिहार में होने वाले मखानों की खासियत क्या है उसका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी की देखिए खासियत रही है कि वो अपनी हर एक रैली में हर एक वर्ग को साधते हुए दिखते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री उन साइलेंट वोटर्स को कभी नहीं भूलते जो कि बिहार की राजनीति या अमूमन देश की राजनीति में गेम चेंजर की भूमिका में होते हैं। आपने देखा होगा कि एनडीए से लेकर महागठबंधन हर किसी का ध्यान महिलाओं को लेकर है। अपने अपने घोषणा पत्र में महिला सेंट्रिक वादों का बखान करते नजर आए। अब खास बात यह भी है कि एनडीए के लिए हमेशा से महिला वोटर्स उनकी लिस्ट में टॉप पर रहे हैं और कई राज्यों में बीजेपी की जीत के केंद्र में यही महिला वोटर्स भी रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी सशक्तिकरण का जिक्र किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में बताया। यह भी बताया कि 1,40,00,000 महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए पहुंचे हैं और इस योजना को आगे विस्तार देने का प्लान भी है। खास बात यह भी है कि सहरसा में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने इन सब बातों पर चर्चा की, वहां पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स के लगभग बराबर है। सहरसा में जहां पर 6,77,416 पुरुष हैं तो 6,15,168 महिला वोटर्स भी हैं। नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना, उनके सामने से हर बाधा को दूर करना, बीते 10-11 वर्षों में एनडीए सरकार इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। आज आप देखिए हमारी बेटियां हर मोर्चे हर मैदान में नई बुलंदियां छू रही है। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही है, सीमा पर युद्ध पोत पर देश की रक्षा कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार चुनाव में एनडीए के लिए लगातार चुनाव प्रचार करते हुए रैलियां कर रहे हैं। साफ है कि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं जब जनता ये तय करेगी कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार। आज अमित शाह ने मधुबनी के खुटौना जनसभा को संबोधित किया, एक नए मंत्रालय का नाम लिया। इस नाम को सुनने के बाद जनसभा में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। अमित शाह ने इस नए मंत्रालय के जरिए लोगों को यह बताने की कोशिश की कि अगर फिर से आरजेडी का राज आया तो बिहार में फिर क्या क्या लौट आएगा। दरअसल अमित शाह ने बिहार की जनता को मानो चेताते हुए, अलर्ट करते हुए कहा कि अगर आरजेडी की सरकार बन गई तो अपहरण, लूट, खून मंत्रालय बनेंगे। उन्होंने यह भी पूछा कि आपको सिंचाई शिक्षा का विभाग चाहिए या फिर फिरौती का विभाग चाहिए। अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही जंगल राज का भी जिक्र किया और आरजेडी पर हमला बोला। अमित शाह ने जैसे ही अपने संबोधन की शुरुआत की तो वो मिथिला भाषा में थी। उन्होंने दो टूक ये भी कहा कि सिर्फ डबल इंजन सरकार ही बिहार का विकास कर सकती है। 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। लालू और राबड़ी ने बिहार की भूमि को तहस नहस। आज फिर से 20 साल के बाद वही जंगल राज तेजस्वी और राहुल की जोड़ी के रूप में आ रहा है। बिहार वालों सावध रहना, एक गलती करोगे और 20 साल बिहार
पीछे चला जाएगा। बिहार इस वक्त राजनीति का केंद्र बना है। हर पार्टी अपने तरीके से खुद के लिए संभावनाएं तलाश कर रही है जनता के बीच। और एनडीए के लिए भले ही बिहार में सीएम चेहरा नीतीश कुमार हो, लेकिन बिहार के रण में जिस तरीके से मोदी शाह की जोड़ी इंपैक्टफुल साबित हो रही है, उसने महागठबंधन को टेंशन जरूर दे दी है।